आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर क्यों अपने पास वो आपको बुलाता है, क्यों आपको चर्च में बुलाता है, क्यों आपको संगति में बुलाता है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जब आपको अपने पास वो बुलाता है, अपने संगति में बुलाता है, अपने लोगों में वो आपको बुलाता है, अपने वचन को जब आपको देता है, तो वचन से आपके जीवन में क्या बदलाव परमेश्वर करना चाहता है? क्या वो अपने विषय में वो बुलाता है या फिर आपके भलाई के लिए? आज का वचन के अनुसार आज हम सभी लोग जानेंगे कि परमेश्वर अपने निकट वो क्यों बुलाता है। परमेश्वर जब अपने वचन के अनुसार कहता है, जब आप देखेंगे याकूब उसका 4:8 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर के जब आप निकट जाएंगे तब परमेश्वर भी वो आपके निकट आएगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर वो आपको सही शिक्षाओं को, सही रास्ताओं को, आपके जीवन में वो अशांति को दूर करता है, आपके जीवन में भलाई के विषय में वो बताता है। परमेश्वर चाहता है कि तेरे जीवन में किसी प्रकार के घटी ना हो, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू ना रहे। लेकिन होता क्या है, जब आप परमेश्वर के ग्रहण करते हैं, आपको चर्च जाना पड़ता है। कुछ लोग चर्च नहीं जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आप चर्च जब नहीं जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या चीज आप खो बैठते हैं। आप अगर मसीह में हैं लेकिन आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, आप नहीं समझते, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप परमेश्वर के निकट नहीं जाते, तो आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने लाइफ में आगे वो नहीं बढ़ पाते जैसा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चल करके अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको वो आगे नहीं बढ़ा पाता। मैं आपको एक बात बताते हैं, जब अगर छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो होता क्या है, उस जगह पे बच्चे टीचर के पास जाते हैं। टीचर उसको बैठने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए हर चीज की बातों को उसको बताता और सिखाता है ताकि उस बच्चे को ज्ञान हो जाए, उस समझ आ जाए कि हाँ मुझे ऐसा लिखना है, ऐसा पढ़ना है। यदि वो बच्चा अगर टीचर की बातों के ऊपर ध्यान दे, टीचर हमेशा उसको चाहेगा कि इसको और भी मैं ज्यादा पढ़ाऊं और भी इसे ज्यादा शिक्षा दूं ताकि इसका जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छा आए, ये बच्चा बहुत आगे तक वो बढ़े। जहां तक टीचर वो कोशिश करेगा कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आए वो बच्चा वो टैलेंट हो और वो अच्छे रीति से पढ़े और वो आगे तक वो जाए, ताकि जब वो बच्चा अगर मन लगा लेता है कि हाँ हमारे लिए जो टीचर कहता है हम उनकी बातों को मानते हैं। जब आप हर बार आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जब छोटे बच्चे पढ़ने के लिए हर दिन जाते हैं, आप देखते हैं कुछ न कुछ नए चीजों को वो सीखते हैं। जब उनके जीवन में नई नई बातें आती है पर उन्हें समझ आता है कि हमें बोलना कैसे है, रहना कैसे है, और पढ़ाई के अनुसार वो जानता है कि हमारे जीवन में जिस चीज का घटी है वो हम कैसे उसे पूरा कर सकते हैं, आने वाले समय में कितना डेवलप कर सकते हैं, हमारे साथ कितनी बदलाव हो सकती है। वो कुछ लोग हैं कि वो साइंटिस्ट, इंजीनियर वो कैसे बन जाते हैं, कैसे इस कामों को करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो जानकारी कब मिलती है, जब वो टीचर के पास वो जाता है। टीचर वो बताता है कि आज जो आप इतना बड़े जो फोन देखते हैं, आप फ्लाइट देखते हैं, आप इतने बड़े घर को देखते हैं, आप जो कुछ भी गाड़ियों को देखते हैं, वो सब पढ़ाई के द्वारा ही इन सारे चीजों को बनाया गया है। क्योंकि जब बच्चा अगर तुम जान जाओगे तो ये सारी बातें तुम्हें मालूम होने के बाद जैसा तुम्हारा इच्छा होगा, जैसा तुम काम करना चाहोगे, जब ये बुद्धि तुम्हारे अंदर काम करेगा, जब ये शिक्षा तुम्हारे अंदर रहेगा, तब तुम अपने आप को आगे लोगों के प्रति जब लोगों में जाएगा, तुम्हें आदर मान सम्मान हर चीज मिलेगा और काम करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि भी होगा। यदि तुम नहीं आते हो पढ़ने के लिए तो होगा क्या, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि ना होगा, तुम्हारे पढ़ाई की समझ नहीं होगा, बोलने के लिए समझ नहीं होगा। क्योंकि जब पढ़ाई करोगे सही से तो आपके अंदर वो बड़ी चीज बदलाव होगा। तुम्हें बोलना कैसे, देखना कैसे, सोचना क्या है, लोगों को प्रति जब लोग सामने जाते तो उसके सामने खड़ा कैसे रहना है। क्योंकि वैसा ही जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर में जाने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हर बार जब आओगे, जब हर संडे आप चर्च में आओगे, मेरे वचन से मैं तुम्हें हर
बार मैं तुझे नई बातों को मैं सिखाऊंगा कि जब तू मसीह में नहीं था तुम अपने इच्छा के अनुसार चलते थे, लेकिन जब आपने मसीह में आ गया तो फिर करना यह है कि अब मेरी इच्छा के अनुसार चलो, तुम मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो। तुम अपने आप से बहुत कोशिश किया आगे बढ़ने के लिए लेकिन नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब तुम मेरे निकट आया है तो मैं तेरे निकट आता हूं और जैसे मैं बताता हूं वैसे चलो। क्योंकि आप जब मसीह में आते हैं तो फिर क्या होता है कि आप मसीह के वचन के ऊपर आप ध्यान देते हैं, उनके वचन को आप सुनते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर आपको यही सिखाता है, आपको पाप से बचे रहने के लिए, अपने शब्द के ऊपर ध्यान देने के लिए, आपको सही कामों के ऊपर फोकस करने के लिए, आपको हमेशा पाप, व्यभिचार और लड़ाई झगड़े, नशे से बिल्कुल परमेश्वर को अलग करना चाहता है। जैसे एक टीचर चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारे पढ़ने वाला स्टूडेंट तो हमारा कैसा हो, बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल वो आगे तक बढ़े। परमेश्वर उस टीचर से कई गुना वो आपके लिए, हम सभी के लिए वो सोचता है कि वो तुम हमेशा वो आगे बढ़ते जाओ। तुम अपने लाइफ में कोई पाप और बुराई को तुम नहीं आने दो। तुम अपने मुंह से एक ऐसे शब्द को निकालो जिसके तुम्हारे शब्द से लोगों का जीवन बड़ी बदलाव दिखे। परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे पास आए हो तो मेरे अंदर जो सामर्थ्य, मैं जो उस सामर्थ्य को तुझे मैं दूंगा, तो वो सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को भी बदलो और भी लोगों को, अपने बच्चों को, अपने घराने को भी बदलो, ताकि उसके द्वारा तुम्हारा नाम तो बनेगा ही, तुम तो आगे तक बढ़ोगे ही, तुम तो स्वस्थ रहोगे ही, तुम तो आजादी के साथ रहोगे ही। लेकिन जो तुम्हारे अंदर मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं दे रहा हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य वो हमेशा वो आपको सही रखेगा, लेकिन आपके संगति में, आपके लोग में भी जो है उनके बुरी स्थिति में परमेश्वर का वचन वो आपको साथ देगा। परमेश्वर इसलिए आपको अपने पास बुलाना चाहता है कि तू परमेश्वर के वचन को जान करके और अपने इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाओ। परमेश्वर आपको एक सक्सेस इंसान वो बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। परमेश्वर एक पवित्र इंसान आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको वो दया करने वाले लोगों को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको हमेशा वो ऊपर लेवल पे उठाना वो चाहता है। गरीबी से आपको बाहर निकालना चाहता है। बीमारियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। लेकिन जानेंगे कैसे? जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप प्रभु के संगति में आप बैठेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर इसीलिए आपको अपने पास बुलाता है, वो अपने निकट बुलाता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनो और समझो। जब आप सही रीति से आप चलेंगे, परमेश्वर के सत्य मार्ग के अनुसार आप चलेंगे, तो परमेश्वर जो है आपको हर पल वो आगे के मार्ग को आपको दिखाएगा। मैं बता रहा हूं कि जब अगर एक टीचर एक बच्चे को वो अगर सक्सेस बना देता है, पढ़ाई लिखाई करके उसको जॉब लगा देता है, वो अच्छे काम करता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक टीचर जब बच्चे को सक्सेस कर देता है, वो अच्छे पढ़ाई लिखाई में वो टैलेंट कर देता है। जब बच्चे अगर सक्सेस हो जाते हैं, जब स्टूडेंट वो सक्सेस हो जाते हैं, तो होता क्या है? टीचर को क्या मिलता है इसके बदले? टीचर को इसके बदले उन्हें सम्मान मिलता है और वो सबसे बड़ी उसके लिए वो कमाई है। क्योंकि जब अगर टीचर अगर अपने बच्चों को अगर सक्सेस बना देता है, वो अच्छी रीति से पढ़ाई लिखाई करता है, जब वो सक्सेस बन जाता है तो वो टीचर को आदर मान सम्मान दिलाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग वो किताबों को कुछ पढ़ना वो भूल जाते हैं, लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि जब व्यक्ति सक्सेस हो जाती है, सबसे पहले अगर टीचर के पास जाता है तो सबसे पहले उसके सामने वो अपने हाथ को जोड़ता है, उससे पैर को छूता है, उसे आदर करता है और टीचर भी गर्व से कहता है कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया था और आज देखो ये बच्चे बिल्कुल आज वो नौकरी के साथ में है, आज वो डॉक्टर बन गया, आज वो इंजीनियर बन गया। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे वो डॉक्टर इंजीनियर बना? क्योंकि उन्होंने टीचर की बातों को ऊपर ध्यान दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप परमेश्वर के बातों को आज समझना शुरू कर देते हैं। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर आपको एक अच्छे इंसान वो आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक सक्सेस इंसान वो बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नई सोच की तरफ आपको लेकर के जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाओ।
परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर के निकट आप जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा और अपनी गहरी भेद को आपको बताएगा। और जो काम आप करते आप करें, साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाएं, ताकि परमेश्वर अपने शब्द को आपके अंदर वो डाले और सही और गलत को आपको पहचान की सामर्थ्य वो दे, ताकि आप सही और गलत को आप समझ पाए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि हमारा लोग वो एक पावरफुल व्यक्ति हो। परमेश्वर वो आपके अधिकार के विषय में बताता है। आप बीमार से ग्रसित होते हैं, आप रोते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या यही जिंदगी है? मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ये जिंदगी जीने के लिए आपको नहीं चुना। परमेश्वर आपको पापों से बाहर इसलिए निकाला ताकि परमेश्वर के निकट आप जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के आपको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया इस पृथ्वी को पर रहने का, बीमारियों को दूर करने का और दुष्ट आत्माओं को निकालने का, मैं बता रहा हूं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक दुखों को वो दूर करेगा और परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि तुम एक बेहतर इंसान बनो। जब आप परमेश्वर के नाम में आप लोगों के अंदर से वो दुष्ट आत्माओं को डांटो को निकल जाएगा। जो व्यक्ति गरीबी में है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस वचन को सुनने के बाद अपने आप को सही रास्ताओं में चलाता है, परमेश्वर के बातों को सुनता है। जब लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, लोग गलत कामों को करना वो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं परमेश्वर सिखाता है तू अपने जीवन में कोई चोरी, कोई गलत काम, कोई पाप न करना, अपने आप को सही मार्गों में चलाए। परमेश्वर उन्हें हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, बल देता है और उसके बाद परमेश्वर उनके जीवन बहुतायत से जब काम करना वो शुरू करता है, लोग अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखते हैं। फिर कहते हैं कि वही लोग जो व्यक्ति आज रो रहे थे, जो व्यक्ति बीमारियों में थे, वो दर्द में तड़प रहे थे, लेकिन परमेश्वर वैसे व्यक्तियों को उस दर्दों से, उस पीड़ाओं से, उस गरीबी से बाहर निकालता है और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से उसे ब्लेस करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर को आप एक महान गुरु के रूप में आप स्वीकार करें, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। जब आप उनकी बातों को सुन करके अपने आप को चलाओगे, मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में शांति को वो दिलाएगा। परमेश्वर आपको एक सक्सेस इंसान वो आपको बनाएगा। परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़ी सामर्थ्य को देगा, ताकि जितने भी विरोधियां आपके प्रति वो काम करते हैं, आपको रोकने की काम करते हैं, कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं रोक पाएगा क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य जब जिसके ऊपर आता है, परमेश्वर जब आपको आशीष दिया कि आप आगे बढ़ोगे, तो कितना भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें पर आपको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर हमेशा वो आपको आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, उनके संगति में आपको जाना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको और भी बातों को बता सके। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, हर दिन वो नया सीखता है, वैसा ही परमेश्वर अपने चर्च में अपने लोगों को बुलाता है और उन्हें नई शिक्षा, हर दिन उन्हें नई नई बातों को उन्हें बताता है और वो हर दिन लोगों के जीवन में नई नई गवाहियों को उत्पन्न करता है, नई नई ब्लेसिंग को देता है और उनके लिए हर एक रास्ताएं खुल जाती है। जो काम आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु का वचन को सुनते हैं तो अपने आप को आप चेंज कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे वो निकट आएगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट आप आने के लिए? जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे। लेकिन कैसे परमेश्वर के निकट जाना है? जब आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं और परमेश्वर आपके निकट वो आना चाहता है, जब आप तैयार है कि परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं कि आज से मैं आपके निकट आऊंगा, लेकिन आपको परमेश्वर के निकट जाना कैसे, परमेश्वर के नजदीक जाना कैसे है? मैं आपको बता रहा हूं कि आपको परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए वो आपको करना यह है कि आपको प्रार्थना में बने रहना है, आपको चर्च में आपको जाना है, आपको घर पे बाइबल को पढ़ना है, आपको वचन से आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर के जो वचन में लिखा, उपवास के लिए आपको उपवास भी करना है,
आप देखो, जब इतनी कामों को करेंगे परमेश्वर वो आपके निकट आएगा और आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर अपनी गहरी भेद को आपके अंदर वो डालेगा। वो आपके लिए ब्लेसिंग के शब्द वो देगा और आप परमेश्वर से बात भी कर पाओगे। परमेश्वर अपने वचन से आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से वो आपको आगे बढ़ाएगा। जो काम आप बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे करने के लिए लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से वो काम करेगा और आपको एक सक्सेस इंसान परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के निकट आना इसलिए जरूरी है ताकि परमेश्वर के निकट आप जाएंगे तो प्रभु भी आपके निकट वो आएगा और वो अपनी बातों को वो सिखाएगा। जब वो ऐसे चलेंगे तो आपके जीवन से हर एक दुख पीड़ा और आपके अंदर से जितने भी भूत प्रेत की शक्तियां हैं सारी चीजों को खत्म कर देगा और आजादी से जीवन जीने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आपको चुना है। आपको डरने के लिए नहीं बल्कि डर को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ने जब आपको चुना तो आपके द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कमाइयों में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में एक बहुत बड़ा परमेश्वर काम करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, आप चर्च जाएं ताकि परमेश्वर बहुतायत से आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपके निकट आए और आप भी परमेश्वर के निकट हमेशा बने रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।